कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। आ सकते हैं। वित्त मंत्री कहा थे देश के, जब दिल्ली के रामलीला मैदान के आप दरवाजे बंद कर रहे थे, आप कह रहे थे कि आप संख्या में इतने अधिक आ गए कि ये पर्याप्त संख्या हमारे से कंट्रोल में नहीं आती। देश के वित्त मंत्री उस समय कहां सो रहे थे कि एनपीएस से बेहतर यूपीएस है। साथियों, सिर्फ ये इलेक्शन के मूड में जब हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री को हमारे कुछ ओपीएस के साथी कर्मचारी नेताओं के साथ कुछ अंग वस्त्र उठाते हुए मीडिया के कर्मचारी बार बार दिखा रहे हैं। उस समय मीडिया के नेशनल मीडिया कहां पर था जब इस दिल्ली की धरती पर मेरा कर्मचारी घूम रहा था? मैं पूछना चाहता हूं कि ये इलेक्शन का दाव खेलना चाहते हैं। साथियों, 2004 में केंद्र सरकार ने एनपीएस लागू किया था। आज हम 2024 में खड़े हैं, पूरे 20 साल हो गए हैं। ये देश के कुछ नेता ये सोचते हैं कि इन कर्मचारी को एक बार फिर से उसी जाल में फंसा देंगे, परंतु मुझे याद है जब मीडिया इसका प्रसारण कर रहा था, उससे पहले, हमारे विश्लेषण से पहले मेरे इन जागरूक कर्मचारियों ने इस यूपीएस की पोल खोल के रख दी थी। हमारे विश्लेषण से पहले आपने व्हाट्सएप के माध्यम से, मैं देख रहा था, इस यूपीएस की पोल खोल के रख दी थी। साथियों, समय है इस यूपीएस के जाल में हमें नहीं फंसना। हमें हर समय आप आंदोलन को और तेज धार देनी होगी, क्योंकि हम जो ये हमारी यूपीएस और एनपीएस से जो लड़ाई है, ये कोई हमारी मांग नहीं है, ये हमारा अधिकार। और अधिकार अगर हम छीन के लेते हैं तो हमें गर्व होता है। साथियों, ये मेरी आवाज उन साथियों को जरूर पहुंचा देना जो आज यहां पर किसी कारणवश उपस्थित नहीं हुए। विचार कीजिए कि आपने आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देना है। मैं नहीं कहता कि आपने 20 सालों में किसी संघर्ष में हिस्सा लिया है, नहीं लिया है, परंतु अब आने वाले हर संघर्ष में आपको हिस्सा लेना पड़ेगा, नहीं तो हम आने वाली पीढ़ी को, हम आने वाले समाज को क्या जवाब देंगे। ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, ये समाज की लड़ाई है। समाज की लड़ाई में हमारे शिक्षकगण, हमारे कर्मचारी हमेशा से भाग लेते आए हैं। तो आपको इस कुर्सी को खत्म करने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने मान और सम्मान के लिए हर संघर्ष में हिस्सा लेना है। और इस संघर्ष के लिए
मैं आपके यहाँ नज़दीक होने के नाते आपका हौसला बढ़ाने के लिए मैं आपके बीच हरियाणा से मैं चल के आपके बीच में आया। साथियों, हमने भी, क्योंकि हमारे वहाँ आचार संहिता लगी हुई है, हम प्रदर्शन हम कर रहे थे। हमारे प्रदर्शन मंडल लेवल के थे, पर आचार संहिता की वजह से लास्ट का प्रदर्शन हमारा प्रशासन ने रोक दिया। परंतु हम वोट फॉर ओपीएस की मुहिम अब हरियाणा में पुरजोर से चला रहे हैं, क्योंकि यही हमारे पास एक अंतिम जो हथियार है वो बच जाता है। मैं एक बार फिर से सभी दिल्ली के अपने साथियों का धन्यवाद करता हूं कि वो समय निकालकर संघर्ष में जुड़ते हैं और हमेशा जुड़ते रहेंगे। मैं आपके अध्यक्ष जी और पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं और चंद लाइन उनको समर्पित करता हूं। किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी ये तो छोड़ आए हैं, फिर भी ये तो छोड़ आए हैं अपना घर का चैन और सुख को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वक्ता तो बहुत मिल जाएंगे, श्रोता के अंदर जो मादा होता है वो दशा और दिशा दोनों चीज बदल देता है। आज जिस मुद्दे को लेकर हम ये आक्रोश मार्च जंतर मंतर पर करने आए हैं, ये आपके बलिदान में एक सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज जिस तरह से देश के कोने कोने में आक्रोश मार्च को मनाया जा रहा है, ये उस शख्सियत की देन है विजय कुमार बंधु जी। साथियों, ये बंधु नाम बड़ा क्रांतिकारी और बड़ा भारी और सरकार के पैर उखाड़ने वाला है। आप लोगों को मालूम होगा 1877 में एक साप्ताहिक पत्र दीन बंधु पुणे से निकलता था और उस साप्ताहिक पत्र में श्रमिक किसान मजदूर के हितों की बात होती थी। जब सप्ताह में उसका एक एडिशन आता था तो सरकार के पैर हिल जाते थे। तो गवर्नमेंट में उस टाइम गोरे थे, गोरे कहते थे ये बंधु दीन क्या है जिसकी खनक हमारे पैरों को हिला रही है। वही बंधु नाम आज देश में इसकी निष्क्रिय सरकार बैठी हुई इसको हिलाने के लिए काफी है। साथियों, आप मायूस मत होइए, बंधु जी के नेतृत्व में आप 70% ये लड़ाई जीत चुके हैं। हमारे संरक्षक बीएन सिंह जी जिस तरह से दिल्ली प्रदेश का और हिंदुस्तान का मार्गदर्शन कर रहे हैं, शायद सेवानिवृत्त होने के बाद ऐसा साहसिक और क्रांतिकारी आपको नहीं मिलेगा। मंजीत जी, खोल दे परों को अपने, क्या जमाना तेरी उड़ान देखता है, जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है। अगर आपको आसमान को छूना है तो अपने परों को खोल दीजिए। आज
अर्धसैनिक बल, हमारा पुलिस बल, हमारा शिक्षक, कर्मचारी और मैं कहूंगा कि किसान, क्योंकि किसान के औलादी हम सब लोग हैं, किसान कर्मचारी सब इस एनपीएस और यूपीएस से पीड़ित हैं। साथियों, क्या इसको उखाड़ फेंकना नहीं चाहिए? हमें क्या चाहिए? यूपीएस नहीं, नो एनपीएस नहीं, ओपीएस। एनपीएस नो भाई नो, यूपीएस नो भाई नो, ओपीएस हाँ भाई हाँ। यूपीएस, यूपीएस, एनपीएस, ओपीएस। साथियों, ये यूपीएस और एनपीएस गड़बड़ झमेला है। जो लोग चोर दरवाजे से इस पे सहमति जता के कर रहे हैं, आप उन संगठनों का चरित्र उठाकर देख लीजिए। उन्हें हमेशा इस देश की जनता को, कर्मचारी को सड़क पर बेचा है। आज वो पार्लियामेंट में बेचना चाह रहे हैं आप लोगों को। ये प्रस्ताव जब इसका नोटिफिकेशन होगा, क्या आप लोगों को मंजूर है? शायद नहीं। तो मैं कहना चाहता हूं कि अपने बुढ़ापे के लिए, जिस तरह आज अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि पिछली जितने संगठन थे हम उनको कोस रहे हैं, जब एनपीएस लागू हुआ था, आज ओपीएस आया है, हमारी औलादें हमसे सवाल करेंगी, क्या आप जवाब दे पाओगे? शायद नहीं। तो मैं कहना चाहता हूं कि देश में आपके मुद्दे की लड़ाई, आपके बुढ़ापे की लड़ाई सिर्फ एक ही संगठन है जो लड़ रहा है, वो है एनएमओपीएस, एनएमओपीएस। आज इसकी एक डमी आई है बाजार में, न्यू मूवमेंट पेंशन। वो आंदोलन एनओपीएस को जोड़ता है, देखकर भ्रमित हो जाओगे। इस भ्रम से बचना है। ये दर्पण है हमारे सामने, दर्पण लगा के देखिए। 2016 से किसने खड़ा किया इस आंदोलन को? आज कोने कोने से आंदोलन खड़े हो रहे हैं और टैग लगाते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, ये हमारे लिए धोखा है, इससे बचना है। बंधु जी जब इस मिशन को लेकर चले थे, शायद किसी को नहीं मालूम था। 2017 से मैं इसमें जुड़ा हूं। हिसार में रैली थी और मेरा फर्स्ट था। मुझे नहीं पता था कि एनपीएस और एनओपीएस क्या है। वीरेंद्र धारीवाल जी ने भरी दोपहरी में सड़क पर हरियाणा सरकार की चूल्हे हिला दी थी। तब मेरी समझ में बैठा कि ये आंदोलन, इसकी दिशा सही है। आज यही आंदोलन आपको और सिर्फ आपको पुरानी पेंशन दिला सकता है। बाकी लोग जो प्लांट किए हुए हैं वो मार्केट में आएंगे और आपको बेचकर निकल जाएंगे। उनसे सावधान रहना है। मैं आप लोगों को